Now we talk of the most important part of differential equations, and that is the solution of differential equations. मतलब now we will be talking of finding the solution of differential equations. अभी तक हम पढ़ रहे थे forming differential equations, मतलब हमको solution से solution पता था, उसकी differential equation form करनी थी अभी तक. अब हमको differential equation given होगी और उसका solution हमें find out करना है कि किस family of curves का ये differential equation given है. तो finding solution of differential equation is the reverse process of forming differential equation. पहली चीज, इसमें हम solution निकालते हैं differential equation का, और पहले हम कर रहे थे solution से differential equation form कर रहे थे. एक और पॉइंट है, forming differential equation involves differentiation whereas solving differential equation involves integration. जैसे हम कह रहे हैं reverse process है, तो differential equation बनाने के लिए हमें differentiation की मदद लेनी होती है, और डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है. तो अब जब हम जो बात करेंगे उसमें सब हम लोग क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन यूज करेंगे. दूसरी चीज, अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट्स. जो हम सॉल्यूशन निकालेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे, एज मेनी एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई थी तो हमने कहा था कि जितने हमारे इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे वही हमारी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगी. तो अब उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो उतने ही आर्बिट्री इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट्स होने चाहिए जितना ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो ऐसी सॉल्यूशन जिसमें हमारे इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और उतने ही हो रहे हैं जितने ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन. वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस जनरल सॉल्यूशन अर्लियर इन द प्रीवियस लेक्चर्स. तो और अगर इन जनरल सॉल्यूशन में इन आर्बिट्री कांस्टेंट्स को हम कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज दे देते हैं, तो जो सॉल्यूशन मिलता है उसे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं. क्योंकि हम लोग ने कहा था कि जो सॉल्यूशन है दे आर फैमिली ऑफ कर्व्स. तो फैमिली ऑफ कर्व्स में क्या होता है, वो कर्व्स में वो फैमिली ऑफ कर्व्स किस लिए, क्योंकि उसमें एक सर्टेन प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कॉमन होती है, और कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं, उनकी डिफरेंट वैल्यूज के लिए वो कर्व्स डिफरेंट होते चले जाते हैं, लेकिन उन सारे कर्व्स में कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कांस्टेंट रहते हैं. तो अगर हम उन कांस्टेंट्स को, आर्बिट्री कांस्टेंट्स को पर्टिकुलर वैल्यू दे देंगे तो एक पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द फैमिली हमको मिल जाएगा उस इक्वेशन का. तो बेसिकली यहां पे हम लोग जो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे, वी हैव कैटेगराइज्ड देम इनटू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कि किस टाइप का क्वेश्चन है उस हिसाब से हमने उसका प्रोसेस डेवलप कर रखा है, और जिस टाइप का प्रोसेस होगा उसी टाइप से उसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे. नाउ वी टॉक ऑफ द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, एंड दीज आर कॉल्ड द variable separable type. Variable separable, in short we can write VS, variable separable, if you don't want to write it again and again. So variable separable, as the name suggests, variable separable मतलब variables को हम separate कर सकते हैं. Obviously हम ordinary differential equations पढ़ रहे हैं, तो एक ही independent variable होगा, that is y will be in terms of x. तो y in terms of x होगा, तो वेरिएबल सेपरेबल में क्या हो रहा होगा, we will be able to separate all the terms of y with dy on one side and all the terms of x with dx on the other side. कहने का मतलब, if the coefficient of dx is only function of x, मतलब dx के साथ सारे x की टर्म्स आ जाएं, and coefficient of dy contains functions of y, मतलब dy के साइड क्या हो जाए, सारे y की टर्म्स आ जाए. और इन अदर वर्ड्स वी कैन टेक, इफ वी कैन टेक dy on one side and dx on the other side, and all the terms of x can be clubbed on the side of dx and all the terms of y can be clubbed on the side of dy, then the differential equation will be called variable separable type. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx, and we can write this as, let's say, e raised to power x plus y. So now in this form we can write this as dy by dx e raised to power x into e raised to power y. So can we take dx on one side and dy on the other side
तो क्या होगा dx ey एंड यहाँ dx हो जाएगा। अगर हम ey को इस साइड ले आए तो क्या हो जाएगा dy अपॉन ey इज dx इंटू ex। दिस कैन फर्दर बी रिटन एज dy इंटू e रेज टू पावर माइनस y dx e रेज टू पावर x। नाउ इसमें क्या हुआ, dy के साथ सारी y की टर्म्स है, मतलब टर्म्स इन्वॉल्विंग y ओनली, एंड dx के साथ क्या है, टर्म्स इन्वॉल्विंग x ओनली। और दोनों को हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया है, दोनों वेरिएबल्स को इक्वल टू के अपोजिट तरफ सेपरेट कर दिया है। तो ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज वेरिएबल सेपरेबल टाइप। फॉर एग्जाम्पल वी हैव dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई। तो अब इन दिस केस हम लोग फिर वही ट्राई करते हैं कि कौन सा फॉर्म है, dy by dx क्या होगा, एक्स स्क्वेयर कॉमन 1 प्लस वाई। नाउ अगर हम dx को इस साइड ले जाएं तो dy वुड बी dx इंटू 1 प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर। नाउ वी टेक y 1 प्लस वाई वाली टर्म ऑन द लेफ्ट साइड, तो क्या आ जाएगा dy अपॉन 1 प्लस वाई इज dx इंटू एक्स स्क्वेयर। चेक करिए, dx के साथ सारी x की टर्म्स आ गई, dy के साथ सारी y की टर्म्स आ गई। तो फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, वेरिएबल सेपरेबल टाइप है। नाउ द जनरल फॉर्म ऑफ अ वेरिएबल सेपरेबल टाइप इक्वेशन वुड बी fx into dx and let's say 5y into dy, where 5y is function of y only and fx is function of x only। मतलब यहाँ पे सारी fx में क्या है, सारी x की टर्म्स आनी चाहिए और 5y में सारी y की टर्म्स आनी चाहिए। अगर इस तरीके से हम लोग इन्हें सेपरेट कर पाए अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो ये क्या कहलाएंगी, वेरिएबल सेपरेबल टाइप इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव, लेट्स से एक और ले लेते हैं एग्जांपल, dy by dx is equal to let's say cos y is equal to x plus sin x। तो ठीक है, we can write this as cos y dy and dx into x plus sin x। now this is obviously variable separable क्योंकि dx के साथ सारी x की टर्म्स आ गई, dy के साथ सारी y की टर्म्स आ गई। तो ये क्या है, वेरिएबल सेपरेबल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेट अस से वी हैव for example sin x plus cos y dy by dx equals to 0। तो क्या होगा, we can write this as minus sin x is equal to dy by dx into cos y। dx can be taken to this side, तो क्या हो जाएगा, dy into cos y is minus of sin x into dx। देखिए dx के साथ सारी x की टर्म्स आ गई और dy के साथ सारी y की टर्म्स आ गई एंड आर ऑन द अपोजिट साइड, तो सेपरेट कर दिया है। तो दिस इज व्हाट, वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट वेदर अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज वेरिएबल सेपरेबल टाइप। एंड वंस वी फाइंड आउट कि कौन सी टाइप की इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, देन वी कैन लुक फॉर द सॉल्यूशन। नाउ वंस वी फाइंड आउट कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल टाइप है, देन हाउ डू वी सॉल्व इट। तो सॉल्व करना इनको बहुत आसान है। What we do is integrate both sides। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव, लेट्स से ये वाला ही केस है, तो क्या हो गया, dy cos y minus sin x dx, दैट इज वी इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड जो है वो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा, राइट साइड x के टर्म्स में विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट हो जाएगा। तो cos y का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos y का इंटीग्रेशन हो गया sin y और sin x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस cos x। ठीक, क्या हो जाएगा cos x एंड देन वी विल हैव टू यूज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हर बार हम ऐड करते जाएंगे जितनी बार हम इंटीग्रेट करेंगे। नाउ अगर एक ही बार इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वील यूज वन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अगर दो बार इंटीग्रेट कर रहे हैं तो दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएंगे, अगर तीन बार करेंगे तो तीन बार कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएंगे। एक्चुअली ये सी कल्मिनेशन है इधर और इधर के कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फॉर एग्जांपल एक्चुअली क्या हुआ है, जब हमने इंटीग्रेट किया लेफ्ट साइड तो sin y प्लस लेट से c1, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल है, और इसको करा तो क्या है cos x प्लस c2। तो व्हाट वी डू इज वी क्लब देम टुगेदर, सारे कांस्टेंट्स को मिला के एक कांस्टेंट दे देते हैं c2 माइनस c1, एंड c2 माइनस c1 को हमने एक कांस्टेंट दे दिया c।
बट अब वी इंटीग्रेट इट अगेन, अगर हमें बाई चांस दोबारा इंटीग्रेट अगर करना पड़ता है तो फिर हमारा एक और इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। तो इनको सॉल्व करना वेरिएबल सेपरेबल को इज वेरी इजी। वंस यू सेपरेट द वेरिएबल्स ऑन आइदर साइड with the corresponding terms, just integrate both sides with respect to their respective variables। लेफ्ट साइड पे अगर dy है तो dy के y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा, राइट साइड पे dx है तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा। एंड वही हम लोग मेथड्स यूज करेंगे जो हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल में सारे मेथड्स करें। तो अगर इंडेफिनेट इंटीग्रल हमारा स्ट्रांग नहीं है तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक सर्टेन स्टेज के बाद हम क्वेश्चंस नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली हमको इंटीग्रेशन ही करना है एंड में। और अगर इंटीग्रेशन के हमें सब मेथड्स और टेक्निक्स नहीं मालूम है तो फिर सॉल्व करना इन लोगों को बहुत मुश्किल है। नाउ वी टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। तो वी हैव टू सॉल्व log dy by dx is equal to 4x minus 2y minus 2 given that y is 1 when x is 1। जब भी हम लोग को ये इस तरीके की कंडीशंस दी जाएंगी तो दे टेल यू कि हम क्या निकालने चाह रहे हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कि जब x1 है y1 है, मतलब जब x1 y1 से हम आर्बिट्री कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल के पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। बट फॉर दैट नीड टू फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन फर्स्ट। पर्टिकुलर सॉल्यूशन जब भी निकालेंगे उससे पहले जनरल सॉल्यूशन जरूर निकालना पड़ेगा। ना सबसे पहला पॉइंट है कि कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस आए सॉल्यूशन के, तो द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज ट्राई टू मेक dy by dx सब्जेक्ट। एक बार dy by dx को सब्जेक्ट बनाने के बाद फिर हम देखते हैं कि कौन सा फॉर्म बन रहा है और उसी फॉर्म से उसको चेंज करके फिर उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। जैसे यहाँ पे dy by dx है, log है, वी शुड गेट रिड ऑफ log, तो क्या हो जाएगा dy by dx is equal to e raised to power 4x minus 2y minus 2। Now यहां से आने के बाद then we should realize कि कौन सा फॉर्म है। तो we can write this as e की पावर 4x into e raised to power minus 2y minus 2। we can write this। Now क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, सारी y की टर्म्स dy के साथ और सारी x की टर्म्स dx के साथ। तो we take dx on the right side, तो क्या हो जाएगा e की पावर 4x इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस 2y माइनस 2। अब अगर हम ये वाली टर्म लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो क्या हो जाएगा dy अपॉन ई रेस्ट टू पावर माइनस 2y माइनस 2 इज dx e की पावर 4x। देखिए तो वेरिएबल सेपरेबल हो गया क्योंकि सारी y की टर्म्स एक तरफ हो गई, सारी x की टर्म्स dx के साथ हो गई और सारी y की टर्म्स dy के साथ हो गई। वी कैन राइट दिस एज dy e raised to power 2y plus 2 and this is dx e की पावर 4x। तो once we have confirmed कि ये variable separable है तो we just have to integrate both sides। तो फिर क्या लिख देंगे, integrating both sides, तो क्या होगा integral of dy e raised to power 2y plus 2 and integral of dx e raised to power 4x। अब यहां से आपका पूरा इनडेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट हो जाएगा। तो इफ यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इनडेफिनेट इंटीग्रल तो फिर यहाँ प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पे फिर इंटीग्रेशन ही का सब रोल रह जाता है। इंटीग्रेशन अगर नहीं आता है तो फिर यहाँ आके रुक जाएंगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e raised to power 2y plus 2 अपॉन 2 एंड दिस वुड बी e raised to power 4x अपॉन 4 plus c, where c is the constant of integration। If you want to simplify this तो ये हो जाएगा if we take LCM तो क्या हो जाएगा e raised to power 2y plus 2 into 2 is e raised to power 4x plus 4c। Now this is your general solution। अब जनरल सॉल्यूशन आ गया है, इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 था। अब c की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वी आर गिवन दैट x is 1 y is 1 when x is 1। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी पुट y is 1 तो e raised to power 2 into 1 plus 2 is e raised to power 4.1 plus 4c। तो क्या आ जाएगा e raised to power 4 is equal to e raised to power 4 plus 4c। तो 4c की वैल्यू क्या आ गई, इसको हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो e raised to power 4। तो देयरफॉर जो ये तो जनरल सॉल्यूशन था।
पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है कि 2e रेज टू पावर 2y प्लस 2 इज इक्वल टू e रेज टू पावर 4x प्लस e रेज टू पावर 4। ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंट कर रही हैं और उस फैमिली ऑफ कर्व में वन ऑफ द मेंबर इज दिस एंड दिस मेंबर इज ऑब्टेन्ड व्हेन x इज 1 एंड y इज 1। तो ये इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। नाउ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव सॉल्व्ड e रेज टू पावर dy by dx इज इक्वल टू x प्लस 1। अगेन पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात हो रही क्योंकि पर्टिकुलर वैल्यूज दे रखी हैं, उस पे हमको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिल जाएगा। नाउ सबसे पहले तो dy by dx को सब्जेक्ट बनाएं, तो dy by dx तो log ले लें दोनों तरफ, तो वुड बी log x प्लस 1 टू द बेस e। तो e नहीं भी लिखें तो वो अंडरस्टूड है x प्लस 1। नाउ क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है? dy को इधर लिया, dx को राइट साइड ले गए, तो log x प्लस 1 सारी टर्म्स x की राइट साइड है और dy जो y की टर्म है वो लेफ्ट साइड है। तो नाउ व्हाट शुड वी डू? वी शुड जस्ट इंटीग्रेट इट। तो dy का हो गया y और log x प्लस 1 में क्या लग जाएगा? बाय पार्ट्स लग जाएगा। तो व्हाट शुड वी डू? वी शुड अज्यूम द अदर फंक्शन एज 1। तो क्या हो जाएगा? log x प्लस 1 बाहर, इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ d by dx ऑफ log x प्लस 1 इंटीग्रल ऑफ 1 dx का होल dx। तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू log x प्लस 1 का तो x हो जाएगा, x प्लस 1 माइनस d by dx ऑफ log x प्लस 1 क्या होगा? 1 अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 होगा इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? x और फिर होल का इंटीग्रल। वी गेट x log x प्लस 1 माइनस ये हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट दिस एज x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 dx। तो क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू x log x प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 dx। तो क्या हो जाएगा? x log x प्लस 1 का इंटीग्रल हो गया x और माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का हो जाएगा log x प्लस 1, तो log x प्लस 1 and plus constant of integration. Now this constant of integration is a culmination of the constant of integration obtained when dy was integrated और यहाँ dx को इंटीग्रेट किया, तो c1 c2 आएगा, उसको एक साइड ले जाके c कर दिया। तो y क्या हो गया? x log x प्लस 1 प्लस log x प्लस 1 minus x and this can be written as x plus 1 times log x plus 1 minus x plus c। तो बस अब हमें बस c की वैल्यू और निकालनी है और ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन, ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब n x को 0 y को 3 रख दे। तो वी गेट y को 3 रखा एंड वी हैव x को 0 प्लस 1 इंटू log 0 प्लस 1 माइनस 0 प्लस c। तो 0 प्लस 1 इज 1 एंड log 1 इज 0 माइनस 0 प्लस c। तो c क्या आ गया? 3। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है? y इज इक्वल टू x प्लस 1 log x प्लस 1 minus x plus 3. This is your particular solution which is obtained when x is put 0 and y is put as 3. और ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। This is representing family of curves और उस family of curve में one of the member is this equation when x is 0 and y is 3. Now let's take the next question. We have to solve the differential equation xy dy by dx is equal to 1 plus y square upon 1 plus x square into 1 plus x plus x square। तो ठीक है, तो dy by dx तो एक तरीके से सब्जेक्ट है ही। तो कैन वी सेपरेट द टू वेरिएबल्स? तो dy यहीं रहने देते हैं, x और x यहाँ रहने देते हैं। We take dx on the other side and we have 1 plus x square upon 1 plus x square और ये जो x है वो हम राइट साइड पे ले आए और 1 प्लस वाई स्क्वायर हम लेफ्ट साइड पे ले गए। तो देखिए
हम लोग के सारे वेरिएबल सेपरेट हो गए, dy के साथ सारी y की टर्म्स आ गई, dx के साथ सारी x की टर्म्स आ गई। तो नाउ व्हाट शुड वी डू, वी शुड जस्ट इंटीग्रेट देम। तो इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें तो नाउ वी इफ वी पुट 1 प्लस वाई स्क्वायर एज लेट्स से t, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2y dy इज dt। तो ये हो जाएगा हाफ 2y dy की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2y dy की जगह क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज t इज इक्वल टू dx। चेक करिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक साथ कर लें एंड प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक टर्म कर ली और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स दूसरी टर्म कर ली। तो यहां से तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां से एक्स कैंसिल हो गया। तो वी हैव दिस पार्ट बिकम्स ln एंड दिस बिकम्स 1 अपॉन एक्स का हो गया log x और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो गया tan इनवर्स x एंड वी पुट अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ log mod t। और t की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, t को हमने माना था 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस tan इनवर्स x प्लस c। नाउ दिस इज योर जनरल solution of the differential equation that is given to us। पर्टिकुलर सोल्यूशन मांगा ही नहीं है तो फिर हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन sec square x tan y dx plus sec square y tan x dy equals to 0। नाउ इन जैसे क्वेश्चंस में जिसमें dy by dx एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा है तो द फर्स्ट स्टेप इज ट्राई टू मेक dy by dx सब्जेक्ट, और नहीं तो उसको कर लेने से हमें चारों जो हमारे जितने भी मेथड्स हैं वो हम एनालाइज कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट हम देख सकें कि अगर dx dy सेपरेट हो जाए तो वो भी कर सकते हैं। तो sec square x tan y dx इज इक्वल टू माइनस sec square y tan x dy। नाउ फर्स्ट तो हम वेरिएबल सेपरेबली टेस्ट करेंगे। तो dx के साथ x वाली टर्म तो ठीक है, यहां वाली x हम लेफ्ट साइड पे लें, sec square x अपॉन tan x dx इज इक्वल टू माइनस sec square y, ये tan y राइट साइड ले जाए, tan y dy। तो देखिए हम लोग के सेपरेट हो गए वेरिएबल्स, dx के साथ सारी x की टर्म्स और dy के साथ सारी y की टर्म्स। तो नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू द रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स। तो ये क्या हो जाएगा, tan x को अगर हम t ले लें तो उसका डिफरेंशिएशन sec square x है, tan x को अगर t लें तो dt by dx क्या होगा, sec square x। तो dt इज इक्वल टू dx इंटू sec square x। तो sec square x इंटू dx की जगह क्या लिख देंगे, dt अपॉन tan x को t। सिमिलरली tan y को लेट से k मान लिया तो dk by dy क्या होगा, sec square y। तो dy इंटू sec square y क्या होगा, इज dk, दैट इज sec square y इंटू dy क्या हो गया, दिस बिकम्स dk और tan y को तो k माना था। नाउ वी कैन इंटीग्रेट देम इंडिविजुअली। तो यहां क्या हो जाएगा, log ऑफ t माइनस log ऑफ k। नाउ इंस्टेड ऑफ इन दीज क्वेश्चन जब हमें एक ही तरीके का फंक्शन मिल रहा है, जैसे दोनों साइड log मिल रहा है, तो फिर हम जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको c लिखें या log c लिखें कोई फर्क नहीं, क्योंकि log c भी कांस्टेंट होगा। उससे होगा ये कि हमारा log थ्रू आउट खत्म हो जाएगा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारा इक्वेशन आ जाएगा। तो अगर यहाँ जैसे log सब जगह है तो हम कांस्टेंट की जगह log c ले लें। अगर tan इनवर्स में हमारा थ्रू आउट बन रहा है तो हम पूरा tan इनवर्स में ले लें। किसी भी तरह अगर ऐसा हो सकता है कि अगर हम सिंप्लीफाई कर पाए अपनी इक्वेशंस तो हम लोग कोशिश करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, log t प्लस log k इक्वल्स टू log c। नाउ log m प्लस log m इज log m इंटू n, तो k इंटू t इज इक्वल टू log c। दिस कैन बी रिटन एज k इंटू t इक्वल्स टू c। अब k की वैल्यू क्या थी, k की वैल्यू थी tan y और t की वैल्यू थी tan x इज इक्वल टू c।
तो दिस इज योर रिक्वायर्ड solution or general solution of the differential equation that is given to us. Now let's take the next question. अब इसमें dy by dx राइट और लेफ्ट साइड दोनों है, तो स्टेप 1 इज ऑलवेज मेक dy by dx सब्जेक्ट. तो यहाँ क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स dy by dx इज इक्वल टू a y स्क्वायर प्लस a dy by dx. तो let's say we bring dy by dx this side and take a y square on the left side. तो क्या होगा, y minus a y square is equal to dy by dx. We have a plus x. Now सबसे पहले तो वेरिएबल सेपरेबली टेस्ट करते हैं कि क्या वेरिएबल्स हमारे सेपरेट हो पा रहे हैं. तो we take dx on the left side and y minus a y square on the right side. तो dy upon y minus a y square और a प्लस एक्स को हम लेफ्ट साइड ले जाए, तो देखिए वेरिएबल सेपरेबल बन गए. नाउ दिस कैन बी इजीली इंटीग्रेटेड, तो फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे. तो लेफ्ट साइड जो होगा वो तो सिंपली ln हो जाएगा, ln a प्लस एक्स. एंड राइट साइड पे हमको दो मेथड्स हैं, या तो हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा दें या कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना लें. We can use either of the two methods. So let's say we have y into 1 minus ay. तो अगर हम इसमें इसमें हम परफेक्ट स्क्वायर ही बना लेते हैं, तो लेट्स से अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो लेट्स से वी टेक माइनस आउट, तो वी हैव ए वाई स्क्वायर माइनस वाई. नाउ a अगर हमने कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन a dy we have y square minus y by a. So next step would be we complete the square dy upon y square minus, we can write this as 2 into y upon 2a. तो completing the square के हिसाब से 1 upon 4a square minus 1 upon 4a square. तो ये क्या आ जाएगा, ln a plus x is equal to minus 1 upon a integral dy y minus 1 upon 2a whole square minus 1 upon 2a का whole square. Now this is of the form dx upon x square minus a square. तो इसका इंटीग्रल क्या होता था, 1 upon 2a ln x minus a upon x plus a plus c. तो ये क्या हो जाएगा, minus 1 upon a into 1 upon 2a. a की जगह है ये टर्म, तो 1 upon 2a, तो यहां हो जाएगा 1 और यहां हो जाएगा 2a. देन ln x की जगह क्या है, y माइनस 1 by 2a माइनस a की जगह है 1 upon 2a अपॉन y माइनस 1 by 2a प्लस 1 by 2a, और दिस इज ln a प्लस x. तो चेक करिए, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल. तो यहाँ पे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ln ही ले लें, क्योंकि हर तरफ ln है, तो वी कैन टेक दिस एज ln c. तो ln a प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ln. चेक करें, ये कैंसिल हो गया एंड वी हैव y माइनस 1 अपॉन a अपॉन y प्लस ln c. Now this can be written as ln a plus x plus ln y minus 1 by a upon y is equal to ln c. तो क्या आ जाएगा, ln a plus x into ay minus 1 upon ay. ये log m plus log n का फॉर्म है, तो log m into n हो गया is equal to ln c. Now this can be written as a plus x into ay minus 1 upon ay is equal to c, and which can be simplified as a plus x into ay minus 1 is equal to c a y, where c is the constant of integration. Obviously first order differential equation है, तो एक ही arbitrary constant आएगा, and that is c, and this is a general solution of the differential equation. particular उन्होंने हमसे मांगा नहीं, तो therefore this is the answer to this differential equation. Now we take the next question.
तो द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y log y प्लस एक्स वाई डैश इज 0, फिर y1 इक्वल्स टू ई। नाउ y1 इक्वल्स टू ई क्या है? सिंस y इज अ फंक्शन ऑफ fx, तो इसका मतलब है y इज अ फंक्शन ऑफ fx, हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि व्हेन x इज 1, y की वैल्यू क्या है? e है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन वो कह रहा है, तो उसके लिए पहले हमें जनरल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो इसको चेक करते हैं किस टाइप की है। y log y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई डैश। नाउ माइनस एक्स वाई डैश को क्या लिख सकते हैं? dy by dx। तो कैन इट बी कन्वर्टेड टू वेरिएबल सेपरेबल टाइप? तो वी टेक y log y ऑन द राइट साइड और dx और x लेफ्ट साइड ले गए, तो माइनस dy अपॉन y log y लिख सकते हैं। नाउ ये तो वेरिएबल सेपरेबल हो गया, dy के साथ सारी y की टर्म्स और dx के साथ सारी x की टर्म्स। देखो वी इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो dx अपॉन x क्या हो गया? ln x। और यहाँ पे क्या हो गया? तो वी टेक log y एस टी, तो dt अपॉन dx क्या हो गया? log y। तो dt बाय dy, सॉरी, ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन y। तो dy अपॉन y इज व्हाट? dt। तो dy अपॉन y ये क्या हो गया? dt, और log y को हमने t माना था, तो t, तो क्या हो जाएगा? ln x इज इक्वल टू माइनस ln t। एंड नाउ जैसे हमने बात की, हम c की जगह क्या लिख सकते हैं? ln c, क्योंकि अगर c कांस्टेंट है तो ln c भी कांस्टेंट है। इससे फायदा ये होगा कि हमारा थ्रू आउट लॉग हट जाएगा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा। तो ln x प्लस ln t इज इक्वल टू ln c, ln x इंटू t इज इक्वल टू ln c, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, तो xt की वैल्यू क्या आ गई? c। अब व्हाट इज t? t तो हमने माना था log y, तो x log y इक्वल्स टू c। लेकिन हमको कंडीशन क्या दी है कि y1 इक्वल्स टू e, मतलब जब x1 है तो y का आउटपुट क्या है? e है। तो दिस रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व, और उस फैमिली ऑफ कर्व में से एक मेंबर हमें बताना है व्हेन x इज 1 एंड y इज e। तो x को 1 रखा और log y की जगह e रखा, तो c आएगा। log e होता है 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई? 1। Therefore your required answer is log x log y equals to 1। x log y equals to 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? A। Now we take the next question. If y is equal to yx, it simply means कि y is a function of x। तो जो हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, we have to solve this and we have to find the particular solution when y is 1 at x is 0। तो इसका मतलब क्या है? ये x की वैल्यू जो हमने 0 रखी, तो y क्या मिला? 1 मिला। ठीक है, तो dy by dx की वैल्यू क्या है? माइनस cos x इंटू वाई प्लस 1 अपॉन 2 प्लस साइन एक्स। पहले हमने dy by dx को सब्जेक्ट बना लिया, फिर अब देखते हैं वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है, तो dy अपॉन वाई प्लस 1 एक साइड ले गए और माइनस cos x अपॉन 2 प्लस साइन एक्स इसी साइड रहा, dx इधर ले गए। तो दिस इज वेरिएबल सेपरेबल, तो व्हाट शुड वी डू? वी शुड जस्ट इंटीग्रेट इट। तो 1 अपॉन वाई प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया? log मॉड वाई प्लस 1, और इसमें अगर हम इसको t मान लें, 2 प्लस साइन एक्स एस टी, तो dt अपॉन dx क्या हो गया? cos x। 2 का तो 0 हो जाएगा, तो cos x इंटू dx इज व्हाट? dt। तो cos x इंटू dx क्या हो गया? ये तो dt हो गया अपॉन इसको t माना था, तो क्या हो जाएगा? log ऑफ मॉड y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ log मॉड t एंड प्लस क्या लिख दे? log ऑफ c, फॉर द सेम रीजन कि हमारा सब log चला जाएगा। तो log मॉड t rather y प्लस 1 y प्लस 1 प्लस log ऑफ मॉड t इज इक्वल टू log c। log m प्लस log n हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? log m इंटू n, तो हो जाएगा t इंटू वाई प्लस 1 मॉड
इक्वल टू log c, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा t इंटू वाई प्लस वन इज इक्वल टू सी। अब t हमने क्या माना था 2 प्लस साइन एक्स, तो 2 प्लस साइन एक्स इंटू वाई प्लस वन इक्वल्स टू सी। ये हमारा क्या आ गया, दिस इज अवर जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है व्हेन x इज 0 y 1 है, तो x को 0 रखेंगे तो क्या होगा, x को 0 पे y 1 है, तो क्या होगा 2 प्लस साइन 0 y इज 1, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू c। तो c की वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू 2 दैट इज 4, तो c की वैल्यू क्या आई 4। देखो अवर आंसर इज 2 प्लस साइन एक्स इंटू वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 4। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारा आएगा। तो चेक करते हैं कौन सा आंसर है। अच्छा, हमें निकालना है y पाई बाई 2। y पाई बाई 2 मतलब y की वैल्यू निकालनी है व्हेन x की वैल्यू क्या है पाई बाई 2। ठीक है, अब इसमें हम x की वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे तो क्या होगा 2 प्लस साइन पाई बाई 2 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 4। तो साइन पाई बाई 2 यानी साइन 90 तो 1 होगा, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 4। देयरफॉर वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4 बाई 3, तो y क्या आ जाएगा 4 बाई 3 माइनस 1 विच इज 1 बाई 3। तो देयरफॉर y की वैल्यू क्या आएगी 1 बाई 3 व्हेन x इज पाई बाई 2, यानी ऑप्शन ए। Now let's take the next question. The equation of the curves through the point 1, 0 and whose slope is y minus 1 upon x square plus x is, and हमको वैल्यू मतलब इक्वेशन निकालनी है। तो मतलब फैमिली ऑफ कर्व्स आएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसमें से वो कर्व निकालना है जो 1, 0 से पास कर रहा हो। उस फैमिली ऑफ कर्व्स में से वो कर्व निकालना है जो 1, 0 से पास हो रहा हो। तो नाउ हु स्लोप इज y माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, का मतलब स्लोप क्या होती है कर्व की dy बाई dx। तो क्या दे रखा है dy बाई dx इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। दिस कैन इजीली भी वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, dy अपॉन y माइनस 1 और dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो लेफ्ट साइड में तो सीधे ln मॉड y माइनस 1 आ जाएगा, और राइट साइड में वी कैन आइदर यूज पार्शियल फ्रैक्शन और कंप्लीट कर दें स्क्वायर एंड स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा दें। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 बाई 2x, तो प्लस 1 बाई 4 एंड माइनस 1 बाई 4। दिस गिव्स अस dx इक्वल्स टू x प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्म हो गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज 1 अपॉन 2a ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ये x की तरह ट्रीट करेंगे और ये a की तरह ट्रीट करेंगे, तो क्या आएगा ln मॉड y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a। a की जगह हाफ है तो हाफ ln x की जगह x प्लस हाफ है तो x प्लस हाफ माइनस a है हाफ अपॉन x प्लस हाफ प्लस हाफ। और अब लगा देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और वो लेंगे ln c, जिससे कि ln हमारा थ्रू आउट कैंसिल हो जाए। माइनस 1 ये हो जाएगा ln दिस, सॉरी दिस एंड दिस गोज, तो दिस वी कैन करेक्ट, ये हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ln x अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस ln c। तो क्या आ जाएगा ln मॉड y माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ भी हम लोग मॉड लगा दें, ln x इंटू सी अपॉन एक्स प्लस 1, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स इंटू सी अपॉन एक्स प्लस 1। ये क्या सिंप्लीफाई होगा x प्लस 1 इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू सी। अब हमें क्या निकालना है, बस हमको इक्वेशन ही निकालनी है, तो क्या आएगा आंसर, और हमें निकालना कब है जब x1 पे y 0 हो, x1 पे y 0 हो। तो ठीक है,
तो व्हेन x 1 हो तो y 0, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे। दिस इज अवर जनरल सॉल्यूशन। तो x को 1 रखा तो 1 + 1 2 हो गया, y को 0 रखा तो -1 हो गया, x को 1 रखा तो 1 × c हो गया, तो c = -2 हो गया। तो देयरफॉर x + 1 × y - 1 = c की जगह -2 रखा तो -2x, which implies x + 1 × y - 1 + 2x = 0। ये हमारी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा पर्टिकुलर। x + 1, therefore which option is right? A option is correct. Now let's take the next question. We are given this differential equation and we have to solve it. ठीक है, तो obviously ये तो बिल्कुल ही वेरिएबल सेपरेबल दिख रही है। dy = rather dy into sin y plus y cos y एक तरफ ले गए, और dx into x times 2 log x plus 1 ले गए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम लिख सकते हैं sin y dy अलग प्लस y cos y dy एक अलग कर लिया। इसी तरीके से 2x log x dx एक कर लिया और x dx दूसरा कर लिया। अब नाउ sin y किसका इंटीग्रल है? माइनस cos y, और यहां पे हमें बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा, किसको फर्स्ट किसको सेकंड ले, ये फर्स्ट फंक्शन y को और इसको सेकंड फंक्शन आइलेट के थ्रू। तो y × इंटीग्रल ऑफ cos y dy माइनस d by dy ऑफ y इंटीग्रल ऑफ cos y dy का होल dy। सिमिलरली यहां भी हमको बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तो 2 बाहर, व्हाट इज लेफ्ट, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया x और ये सेकंड हो गया, और आधा उल्टा होगा क्योंकि log x है, तो log x would be your first function and x would be your second function। तो फिर log x बाहर, इंटीग्रल ऑफ x dx माइनस d by dx ऑफ log x इंटीग्रल ऑफ x dx का होल dx, और x dx का तो क्या हो जाएगा, x²/2, ये हो जाएगा माइनस cos y प्लस y, cos y का हो गया sin y माइनस ये हो जाएगा 1 और cos y का हो गया sin y dy इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x का हो गया x²/2, तो यानी x² log x/2 माइनस x का log x का डिफरेंशिएशन 1/x और x का हो गया इंटीग्रल x²/2 dx एंड दिस इज x²/2। तो ये हो जाएगा माइनस cos y प्लस y sin y। अब sin y का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस cos y, तो प्लस cos y हो गया इज इक्वल टू, जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² log x माइनस ट्वाइस, दिस 2 बाहर आ जाएगा, एक x से एक x कटेगा, वी हैव x dx एंड लास्ट में है x²/2। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस cos y से प्लस cos y गया, y sin y इज इक्वल टू x² log x, 2 and 2 goes, x का इंटीग्रल हो गया x²/2 प्लस x²/2, और अब हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया c, तो ये कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विद y sin y इज इक्वल टू x² log x प्लस c। तो हम लोग का कौन सा केस आ रहा है, आई गेस D इज योर करेक्ट आंसर। Now we take the next question. The solution of the equation x² plus x² dx plus y² bracket x minus 1 dy equals to 0 is given by, and we have to find the solution. तो ठीक है, तो पहले में तो हमें x² कॉमन दिख रहा है, y plus 1 into dx and we can take dy वाली पूरी टर्म on the right side, तो माइनस y² x minus 1 dy। तो वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं हम लोग, x² dx अपॉन x minus 1 माइनस y² अपॉन y plus 1 dy।
सारी y की टर्म्स dy के साथ आ गई, सारी x की टर्म्स dx के साथ आ गई, तो वेरिएबल सेपरेबल हो गए, तो बस अब इंटीग्रेट कर दें। तो इसमें तो क्या है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो आइदर वी कैन डिवाइड इट और वी कैन यूज दिस मैनिपुलेशन, ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 dy। तो ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स, अलग अलग कर दिया। इसी तरीके से यहां हमने करा इंटीग्रल वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन वाई प्लस 1 डी वाई प्लस इंटीग्रल 1 अपॉन वाई प्लस 1 डी वाई। तो क्या हो गया, ये तो x माइनस 1 एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ये x माइनस 1 कैंसिल होगा तो क्या आएगा, x प्लस 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ भी y माइनस 1 वाई प्लस 1 होगा, तो क्या बचेगा, माइनस ऑफ y माइनस 1 डी वाई एंड माइनस ऑफ इंटीग्रल 1 अपॉन वाई प्लस 1 डी वाई। तो इसका इंटीग्रल हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, इसका हो गया ln मॉड x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस y हो जाएगा माइनस ln मॉड y प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां पे हम ln c नहीं लेंगे क्योंकि थ्रू आउट ln नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स माइनस वाई प्लस ln मॉड x माइनस 1 प्लस ln मॉड y प्लस 1 इक्वल्स टू c। तो क्लब कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स माइनस वाई प्लस ln लॉग m प्लस लॉग n है, तो x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल्स टू c। तो 2 एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस ट्वाइस ln। नाउ अगर अब क्योंकि हमारे जो आंसर्स हैं उसमें ln के अंदर c आ रहा है सारे ऑप्शंस में, तो व्हाट वी डू इज इंस्टेड ऑफ टेकिंग c विल टेक ln c, बिकॉज हम लोग को ऑप्शन दिए थे इसलिए हम लोग उसको देख के ln c कर रहे हैं, नहीं तो हम सिंपली c भी लिखते तो कोई गलत नहीं था, लेकिन क्योंकि ऑप्शंस में c ln के अंदर आ रहा है इसलिए हम उसको ले लेते हैं। तो इसको फिर क्या होगा, माइनस ln c इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 अपॉन c, तो इक्वल्स टू 0। दिस इज योर जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कौन सा वाला केस बना आपका, दिस इज प्लस 2 ln, ऑप्शन ए, दिस इज योर करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। We have to solve the differential equation dy minus sin x sin y dx equals to 0। सबसे पहले तो dy by dx को अलग कर ले, is sin x sin y dx। Now obviously ये तो वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा है, dy upon sin y is equal to dx into sin x, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा dy cosec y और ये हो जाएगा dx sin x। तो कोसेक y का क्या होता है, ln कोसेक y माइनस कॉट y इज इक्वल टू साइन x किसका होता है, माइनस कॉस x प्लस c। नाउ अब इसको हम लोग क्योंकि सब e के फॉर्म में है तो हम कोसेक y माइनस कॉट y, एक फॉर्म तो हम ये लिख सकते हैं, लेकिन हमें कोसेक y यहाँ पे y बाय 2 दिख रहा है हमें, तो what we can do is, ठीक है, तो this can be written as, we can write this as चलिए देखते हैं ये क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस कॉस x प्लस c, तो दिस कैन बी रिटन एज e रेज टू पावर माइनस कॉस x इंटू e रेज टू पावर c।
दिस कैन बी रिटन एज e रेस्ट पर माइनस कॉस एक्स इंटू ई रेस्ट पर सी को फिर हम कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, लेट्स से c ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, कोसेक कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन y, और कॉट y को लिख सकते हैं कॉस y अपॉन साइन y। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस y अपॉन साइन y, और ये हो जाएगा c e रेस्ट टू पावर माइनस कॉस x। तो 1 माइनस कॉस y को लिख लिया 2 साइन स्क्वायर y बाई 2, और साइन y को लिख लिया 2 साइन y बाई 2 कॉस y बाई 2। तो इस c a रेस्ट टू पावर माइनस कॉस x, तो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन y बाई 2 से एक साइन y बाई 2 कैंसिल, तो क्या मिला हमें tan y बाई 2। तो ये e वाली टर्म को हम राइट साइड पे ले आए तो क्या होगा, c इक्वल्स टू tan y बाई 2 होल डिवाइडेड बाई ई रेस्ट टू माइनस कॉस एक्स, जो ऊपर जाके क्या बन जाएगा tan y बाई 2 इंटू ई रेस्ट टू पावर कॉस एक्स। तो फिर हमारा सोल्यूशन क्या है, ई रेस्ट टू पावर कॉस एक्स tan y बाई 2 इक्वल्स टू c। तो योर आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी ई रेस्ट टू पावर कॉस एक्स tan y इक्वल्स टू c, ऑप्शन बी।